हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है अमालगमेशन। अमालगमेशन का ये लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन और अमालगमेशन के जो नेचर है जैसे परचेज और मर्जर वो दोनों समझा दिया, और इसके अलावा मैंने परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको बता दिया। आज के इस लेक्चर के अंदर पार्ट 3 के अंदर हम जनरल एंट्री सीखेंगे कि अगर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो या फिर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो तो दोनों केसेस के अंदर जनरल एंट्रीज क्या होती है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। ओके, चलिए, तो यहां मैं जो जनरल एंट्री बता रहा हूं आपको बता रहा हूं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी मतलब ओल्ड कंपनी नहीं, वो कंपनी नहीं जो कि खत्म हो रही है, बंद हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, वो कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, परचेज कर रही है। तो यानी कि हो गया आपका न्यू कंपनी। आप न्यू कंपनी से इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो आपको जनरल एंट्री बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। देखो जी, अपन ऐसा करते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हम सिमिलरली समझते हैं कि दोनों केसेस के अंदर क्या क्या जनरल एंट्री होती है। फर्स्ट हम यहां पर ले लेते हैं इन केस ऑफ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। और नेचर ऑफ मर्जर में कौन सा मेथड लगता है? इसको पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना। और इस साइड में हम कर लेते हैं इन केस ऑफ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अच्छा, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज कब लगेगा? वो 5 कंडीशन वाला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो आई होप आपने वो फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, तो आपको ये आसानी से बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री होगी ऑन द डेट ऑफ अप्रूव स्कीम। ठीक है, चलिए मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। ऑन द डेट ऑफ अप्रूव स्कीम। ठीक है, तो दोनों ही मैं एंट्री करके बताता हूं। अगर आपने जब आपकी अप्रूव हो गई स्कीम, किस चीज की स्कीम कि भैया अमालगमेशन हो रहा है, हमारी जो कंपनी है सामने वाली कंपनी को खरीद रही है, यानी कि हमारी न्यू हो गई, सामने वाली ओल्ड हो गई। ओके, तो उस केस में अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाइड है जो मैंने आपको बताई थी, तो हमारा कौन सा लगेगा? नेचर ऑफ मर्जर। और उस केस में जो आपको एंट्री करनी है वो करनी है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं ओल्ड कंपनी। क्वेश्चन में तो आपको नाम दे रखा होगा उस कंपनी का, तो आपको वो नाम लिखना होगा। ठीक है, अब ये एंट्री जो है, अच्छा ये कौन सा है? मर्जर है, तो हम यहां पर परचेज ना लिख के क्या लिखेंगे? बिजनेस मर्जर। ओके, ठीक, यहां पे ऐसे एंट्री होगी, लेकिन यहां पर फर्क क्या होगा? यहां पर लिखेंगे हम बिजनेस परचेज, क्योंकि ये परचेज वाला है। अकाउंट डेबिट, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको, एंट्री रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। अब देखो बेटा, यहां पर ये बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट और बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी न्यू कंपनी है, किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? हम न्यू कंपनी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो हम तो सामने वाली कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हैं ना, तो सामने वाली कंपनी का जो हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं वो हमारे लिए एक तरह की एसेट हो गई। ठीक है, और एसेट ऑलवेज क्या होती है? डेबिट। ओके, तो इसलिए मैंने बिजनेस मर्जर और बिजनेस परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, क्योंकि हम सामने वाली बिजनेस परचेज कर रहे हैं। आप एक तरह का एसेट ही ला रहे हैं, पूरा बिजनेस ला रहा है, आप लेके आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, उससे आप आगे फ्यूचर में कमाई करेंगे, है ना, उस बिजनेस से। उस बिजनेस की कमाई भी अब आपकी कमाई होगी, तो वो एसेट हो गया। इसको क्रेडिट इसलिए कर रहा है क्योंकि हम जिससे वो बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसको कुछ पैसे भी तो देने पड़ेंगे, उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा उनके शेयर होल्डर्स को, जिसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलते थे। हाँ, तो ये हमारी लायबिलिटी तो भी है। मतलब इस तरीके से हो गया कि हमने कुछ उधार खरीदा है, जैसे हमने कोई एसेट उधार खरीद ली है, तो एसेट आई डेबिट, लेकिन अभी तक पैसे देने बाकी है, तो लायबिलिटी भी आई साथ में। तो वही चीज है, तो एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, मॉडर्न रूल आप समझते ही होंगे। ओके, 11th क्लास बेसिक लेवल की अकाउंटिंग में हम सिखाते हैं। इन दोनों एंट्री में अमाउंट में लिखना है आपको परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब पीसी।
अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना नहीं सीखते तब तक जर्नल एंट्री नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने लेक्चर नंबर 2 में परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना बता दिया, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है, नेट एसेट मेथड लग सकता है, नेट पेमेंट मेथड लग सकता है, शेयर एक्सचेंज मेथड लग सकता है, चारों मेथड बताए थे आपको मैंने। ओके, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री क्या है, जब स्कीम अप्रूव होती है उस टाइम। अब हम करेंगे सेकेंड एंट्री ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कंपनी है, हमारी कौन सी कंपनी, हमारी न्यू कंपनी, क्योंकि न्यू कंपनी की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं तो न्यू को अपनी कंपनी मान लो, ओल्ड जो है जो कंपनी खत्म हो रही है वो दूसरी। तो हम अब जो कंपनी को परचेज कर रहे हैं, जो कंपनी हमारे में शामिल होगी, उसकी सारी एसेट और लायबिलिटी हम लेंगे। ओके, बस उसी की एंट्री करनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सारी एसेट्स हो जाएगी डेबिट, तो हम क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमारे बिजनेस में एसेट्स आ रही है, उस बिजनेस की सारी, क्योंकि हमने उसको खरीद लिया है, तो एसेट डेबिट। ओके, लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, साथ में लायबिलिटीज भी आ रही है, तो लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, आपको पता है, सन्ड्री लायबिलिटीज आप लिख सकते हैं यहां पर, सन्ड्री लायबिलिटीज। ओके, ठीक है। और इसके अलावा जो ये हमारी एसेट थी, जो हमने परचेज बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट करा था ना, क्यों करा था, क्योंकि सामने वाली कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज आनी थी, अब तो आ गई, तो उसको खत्म कर दो। ठीक है, तो ये बिजनेस मर्जर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिजनेस मर्जर। अब अगर बैलेंसिंग फिगर आ जाए, कहां पर, यहां पर डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, तो कौन से मेथड के अंदर, मैं मर्जर मेथड की बात कर रहा हूं, मर्जर मेथड के अंदर उस बैलेंसिंग फिगर को आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है। और इसके अंदर सन्ड्री लायबिलिटीज के साथ साथ आप रिजर्व एंड सरप्लस भी लेना होता है। कौन से मेथड के अंदर, कौन से मेथड के अंदर, मर्जर मेथड के अंदर आपको रिजर्व एंड सरप्लस जो उस कंपनी के सामने वाली ओल्ड कंपनी के, वो भी लेने पड़ते हैं। तो ओल्ड कंपनी की एसेट, ओल्ड कंपनी की लायबिलिटी, ओल्ड कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस और बिजनेस मर्जर जो डेबिट किया है उसको यहां क्रेडिट कर देंगे। यानी कि ये होगा कि फर्स्ट एंट्री हमने बना ली ना अगर, तो सेकंड और थर्ड एंट्री फर्स्ट एंट्री को क्लोज करने की एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री में बिजनेस मर्जर डेबिट हुआ है ना, तो सेकंड में इसको क्रेडिट करना है। थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो लिक्विडेशन है वो ओल्ड कंपनी क्रेडिट हुआ है ना, इसको वहां खत्म करके डेबिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री से ही आगे वाली 2 एंट्री बनती है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री के जो अकाउंट ओपन किए हैं उनको नेक्स्ट 2 एंट्री के अंदर हम क्लोज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसमें भी तो ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल। यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो भी सन्ड्री एसेट्स आएगी उसको डेबिट, अगर मर्चर परचेज मेथड हो तो, मर्जर नहीं हो। अच्छा, लायबिलिटीज आएगी उसको क्रेडिट करेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज। और यहां पर बिजनेस परचेज अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यह डेबिट है, उसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि एसेट वगैरह आ चुकी है, परचेज अकाउंट। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, क्लोज। और यहां पर अगर बैलेंसिंग फिगर आता है, कहां पर, डेबिट में, अगर डेबिट में यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे, गुडविल। तो परचेज मेथड में अगर बैलेंसिंग फिगर आए तो गुडविल, और मर्जर मेथड में बैलेंसिंग फिगर आए तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना उसको। ओके जी, तो सर ये हमने फर्स्ट एंट्री जो है बिजनेस मर्जर उसको यहां क्रेडिट कर दिया, बिजनेस परचेज को यहां क्रेडिट करके हमने सेकंड एंट्री बनाई। थर्ड एंट्री इसी से बनेगी, ये लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी है ना, यहां क्रेडिट है, डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों कर देंगे सर, ये तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है, लेकिन हम अब ओल्ड कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, फ्री में थोड़ी बिजनेस लिया है उसका, तो पेमेंट करेंगे तो ये लायबिलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ, नेक्स्ट एंट्री जो होगी आपकी वो वही होगी, पेमेंट ऑफ, ऑन द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। थर्ड नंबर, ऑन द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ओके, अब परचेज कंसिडरेशन का जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, ये जो फर्स्ट एंट्री के अंदर लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी जो यहां क्रेडिट हुआ है इसको तो कर दो डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी क्लोज मॉडर्न रूल होता है ना, मॉडर्न रूल याद है ना, एसेट ऑलवेज डेबिट होती है, एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। लायबिलिटीज जो होती है हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो, कम हो तो डेबिट, तो लायबिलिटी यहां कम हो रही है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी को कर देंगे डेबिट। और बदले में हम क्या देंगे भैया, बदले में सर आप कोई शेयर्स दोगे, हाँ, तो यहां लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा,
और अगर प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट ऊपर आ जाएगा डेबिट में, और कैश दे रहे हो तो टू कैश। सर यहां पर क्या एंट्री होगी, सेम, ये सेम एंट्री होगी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, दोनों में ही जो पेमेंट वाली एंट्री होती है वो क्या होती है, सेम होती है, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, मतलब फर्स्ट एंट्री को क्लोज करने के लिए हमने आगे दो एंट्री बना दी। नेक्स्ट एंट्री एक होती है कॉन्ट्रा एंट्री। सर कॉन्ट्रा एंट्री तो हम कैश बुक में पढ़ते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, वो अलग थी, ये अलग है। ये कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है ये कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा आइटम के लिए होती है, फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा आइटम। हुआ ये कि हमारी न्यू कंपनी है, हाँ वो ओल्ड कंपनी है, ठीक है। जो ओल्ड कंपनी है ना वो मेरी डेटर है, मतलब मैं उससे पैसे मांगता हूं, अमालगमेशन से पहले की बात बता रहा हूं। पहले पता नहीं था कि हमारा अमालगमेशन हो जाएगा, पहले पता नहीं था, लेकिन पहले इतना पता था कि हमने उस आपस में कुछ लेन देन कर रखा उधार, जिसकी वजह से वो कंपनी मेरी डेटर है और मैं उसका क्रेडिटर हूं, यानी कि हम एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर हैं। मेरे लिए वो एसेट है और मैं उसके लिए लायबिलिटी हूं, यानी कि मुझे उससे पैसे लेने हैं और मुझे उससे पैसे लेने हैं, और वो क्या समझेगी, उल्टा। तो डेटर और क्रेडिटर सेम, लेकिन अमालगमेशन से पहले था, लेकिन अभी तो दोनों कंपनी एक हो गई, दो पार्टी बची नहीं, तो फिर वो डेटर और क्रेडिटर कुछ काम का ही नहीं। तो जब भी ऐसा हो तो उसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें क्या करना होता है, सिंपल मॉडर्न रूल लगा दो। अगर क्रेडिटर और डेटर दोनों ही हैं, लेकिन अब डेटर और क्रेडिटर रहे नहीं, क्योंकि दो पक्ष रहे नहीं, दो पार्टी रही नहीं, दो कंपनी रही नहीं, एक कंपनी हो गई, तो उन डेटर और क्रेडिटर का कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको क्या कर दो, क्लोज कर दो। सॉरी, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, उसको क्लोज करना हो तो क्या करें, क्रेडिटर को कम करना हो तो क्या करें, डेबिट। इसलिए यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख सकते हो। और डेटर क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट को खत्म करना हो तो क्रेडिट करो, डेटर्स। यहां क्या होगा, सेम एंट्री, कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है, सेम एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो, आप बोलोगे तो मैं आपको यहां पर एक बार दिखा भी दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। कई बार क्या होती है, ये कंपनी जो होती है ना, ये जो न्यू कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, उस कंपनी से, जो ओल्ड कंपनी है उससे हमारे पास लायबिलिटी आ गई उसकी, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उस लायबिलिटी को अपने पास रखती नहीं है, हम क्या करते हैं, उस लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं। तो ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। अब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी तो पता है आपको क्या हो जाएगी, डेबिट। तो जो भी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो वो लायबिलिटी क्लोज होगी तो डेबिट। अगर पेमेंट कर रहे हो कैश से या बैंक से, चेक से, तो वो तो ठीक है। कई बार पेमेंट नहीं करते हैं, उस ओल्ड कंपनी की लायबिलिटी को ही अपनी लायबिलिटी बना देते हैं, तो यहां पर लिख देंगे न्यू लायबिलिटी, जो भी नाम होगा उसका, और यहां पर भी ये क्या होगी, एंट्री सेम, कोई चेंज नहीं। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गई 5 एंट्री, यहां पर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको एक एंट्री बता देता हूं, फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं पता है, फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोलो या फिर अमालगमेशन एक्सपेंडिचर बोलो, एक ही बात है भाई। ये दो कंपनियां मिलकर एक हो रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, अमालगमेशन हो रहा है, तो इसमें खर्चा भी तो लगता है, फ्री फोकट में थोड़ी होता है, कितने सारे लीगल चार्जेस, स्टाम्प के खर्चे वगैरह वगैरह लगते हैं। ओके, तो अगर वो एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ मर्जर हो रही हैं तो वहां पर एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू पेमेंट कर रहे हैं अगर तो कैश, और इस केस में हो जाता है गुडविल अकाउंट डेबिट। कौन सा, गुडविल, गुडविल अकाउंट। यहां पर क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पर हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट एंड फाइनल एंट्री एक रिजर्व होता है जिसको कई बार क्रिएट किया जाता है जब हम करते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ओनली परचेज के केस में। देखो मैं बताता हूं, सॉरी, अगर मर्जर वाला मामला है तो ये नहीं होती एंट्री जो मैं बता रहा हूं।
क्रिएशन ऑफ स्टैच्यूरी रिजर्व। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं कौन सा, अगर आप कर रहे हैं मर्जर, तो फिर इस रिजर्व को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन द नेचर ऑफ कर रहे हैं परचेज, तो ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। और इसकी मैं एंट्री बता देता हूं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और टू जो वो खर्चे हो गए हैं आपके, उसके लिए एक रिजर्व बना दिया जाता है, स्टैच्यूरी रिजर्व अकाउंट। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये 7 एंट्रीज है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप अमालगमेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर तो मैंने दोनों ही मेथड का आपको डिफरेंस भी साथ साथ में बता दिया है। आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक सेकेंड, आपके लिए थोड़ा और आसान कर देते हैं इसको, है ना। एक सेकेंड रुको, बस कुछ यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको बोर्ड पर। यहाँ पर ये बस प्रिपेयर हो रहा है ताकि आपको ये नोट्स जो है ये मिल जाएं और आप अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट कर लें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, इस QR कोड को स्कैन कर दें। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद में आपको किसी को पेमेंट नहीं करना है। जैसे आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये जो मैंने अभी यहाँ पर करवाया बोर्ड में, ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, फिर आप उसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपके एग्जाम चल रहे हैं और उसमें आपको ये वीडियोस काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।